अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको मालूम है हमारा जो टॉपिक चल रहा है आजकल वो एक शॉर्ट स्टोरी है द सर्वेंट, जिसको लिखा है एसटीसी में। हमने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो हम पहुंचे थे जब ये जरासिम जो इसका मैन कैरेक्टर होता है, जरासिम जो इसका मैन कैरेक्टर है, ये बेचारा जॉबलेस होता है। इसकी भी हमने वजह पढ़ी है। गया था गाँव, वापस इसको बुलाया गया था मिलिट्री सर्विस के लिए, लेकिन वहाँ पे इसको ड्राफ्ट नहीं किया गया। तो इसके बाद ये वापस आ गया मॉस्को सिटी जॉब ढूंढने के लिए। लेकिन अब इसको इस वक्त मॉस्को सिटी में जॉब नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि ये वो मौका था जब क्रिसमस नज़दीक था और हर कोई जिसके पास छोटा सा भी जॉब होगा वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे कोई ना कोई गिफ्ट अपने मालिक से ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये बेचारा दर बदर की ठोकरें खा रहा है, यहाँ से वहाँ एक जॉब की किसी भी जॉब की तलाश में था। तो अचानक फिर एक दिन इसको अपने गांव का एक बंदा मिल गया जो एक मालिक के यहाँ एज कोचमैन यानी एज टांगे वाला काम कर रहा था। तो इस कोचमैन ने इसको कहा, ये उसके पास गया उससे मिलने के लिए, उसको कहा कि मुझे जॉब की ज़रूरत है। वो वहाँ से इसको हम कहेंगे वो टीज़ी करने लगा कि आप लोग ऐसे ही होते, आप लोग ठीक नहीं होते, अगर आप ठीक चले होते अपने मालिक के साथ तो आपको आज ये शायद देखने को नहीं मिलता। तो अब हम आज उसी गुफ्तगू को आगे पढ़ेंगे। हमें मालूम है कि पिछली बार जब हमने क्लास छोड़ी थी तो उस वक्त इस कोचमैन को अंदर से बुलावा आया था, अपने मालिक की तरफ से बुलावा आया था, जिसका नाम होता है शेरो। उसकी तरफ से बुलावा आया था कि आप आ जाओ। अब ये अंदर गया, फिर वहाँ से वापस क्या बोलता है वही हमें आज पढ़ना है। Yagor came back and reported that inside half an hour he would have to have the horsenet ready to drive his master to town. He lighted his pipe and took several turns in the room. Then he came to halt in front of Jurasim. इतने में जब ये वापस आया, कोचमैन जब वापस आया अंदर से, तो इसने कहा, देखिए जरासिम साहब, मेरे मालिक का कहना है कि मुझे आधे घंटे में अपने टांगे को रेडी करना होगा, उन घोड़ों को उस पर लगाना होगा, ताकि मेरे मालिक को शहर जाना है घूमने के लिए, उसको कोई काम है वहाँ पे, मुझे उसी के साथ जाना होगा। तो इतने में उसने एक सिगरेट जलाया और फिर बहुत से चक्कर लगाए। हमको मालूम है, जैसा हम लोग देखते हैं बाज़ औक़ात सीरियलों में देखते हैं कि कोई बंदा जब अपनी बात बताने वाला होता है तो वो कुछ चक्कर काटता है कमरे के, इधर से उधर। तो ये ऐसे ही चक्कर काटने लगा, फिर अचानक बीच में आ गया और जरासिम के पास रुक गया। Listen my boy, he said, if you want I'll ask my master to take you as a servant here. देखिए जनाब, देखिए मेरे बेटे, अगर आप चाहे तो मैं अपने मालिक से आपके बारे में बात कर सकता हूँ, उसको कहूँगा कि वो आपको इधर एक नौकर रखे। Does he need a man? यहाँ से जरासिम का जवाब था, क्या उसको एक आदमी की जरूरत है? We have one, but he is not much good. He is getting old and it's very hard for him to do the work. हमारे पास एक बंदा है। अब देखिए कोचमैन का रवैया देखिए। कोचमैन नहीं कहता है मेरे मालिक के पास एक बंदा है, कोचमैन कहता है हमारे पास एक बंदा है। जैसे यही मालिक है, हमारे पास एक बंदा है, लेकिन वो अब बूढ़ा हो रहा है और वो काम ठीक से नहीं कर रहा है। इट्स लकी फॉर अस दैट द नेबरहुड इजंट अ लाइवली वन एंड द पुलिस डोंट मेक अ फस अबाउट थिंग्स बीइंग केप्ट जस्ट सो एल्स द ओल्ड मैन कुडंट मैनेज टू कीप द प्लेस क्लीन एनफ फॉर देम। अब हमारे पास खुशकिस्मती ये है कि हमारे जो हमसाया है वो बेचारे इन बात की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं और पुलिस भी इस बात की तरफ खास तवज्जो नहीं देती है। वरना जैसे वो इस हमसायगी को रखता है, आसपास के इलाके को रखता है, उस लिहाज से तो पुलिस ने हमें बहुत मुश्किल में डाला होता है, हमसाया ने बहुत मुश्किल में डाला होता है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते क्योंकि वो आदमी बूढ़ा हो चुका है हमारा, अब वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। Oh, if you can, then please do say a word for me. Yagor Danlich, I'll pray for you all my life. I can't stand being without work any longer. अब यहाँ से जरासिम ने कहा, ओहो जनाब जर्नलिस्ट साहब, आप क्या कह रहे हैं? अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, प्लीज़ कीप वन वर्ड फॉर मी। अगर आप मेरे लिए एक बात उससे करते, अपने मालिक से एक बात करते, मुझे नौकरी दिलाने के लिए, मैं उम्र भर आपकी तारीफ़ें करता रहूँ, उम्र भर आपकी बात मतलब आपका मान रखूँगा कि आपने मेरे लिए ये काम किया। प्लीज़ कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि अब मैं और ज़्यादा विदाउट वर्क नहीं रह सकता हूँ, अब मैं और ज़्यादा बेकार नहीं रह सकता हूँ। ऑलराइट, I'll speak for you. Come again tomorrow, and in the meantime, take this 10 copy piece. It may come in handy. हाँ, देखिए मैं आपकी बात करता हूँ अपने मालिक के साथ, उसके साथ आपके बारे में बात करूँगा, और तब तक आप कल आइएगा, फिर देखेंगे क्या हो जाएगा। तब तक आप ये 10 रुपये का एक नोट रखिए। इसने कहा 10 कॉपी, ये वहाँ की करेंसी है, 10 कॉपी रखिए,
ये आपको शायद ज़रूरत आएगा, थोड़ा खर्चे के लिए रखिए, ज़रूरत आएगा। हाँ, थैंक्स येगोर डेलनिच, देन यू विल ट्राई फॉर मी, प्लीज़ डू मी फॉर द फेवर। तो ये वापस बोलता है, इसको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसको नौकरी ज़रूरत है, ये बोलता है प्लीज़ कुछ कीजिएगा, आप मेरी बात रखिएगा, हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाए। ऑलराइट, आई विल ट्राई माई फॉर यू। तो वापस कहता है कोचमैन, चलो ठीक है, मैं आपके लिए बात करूँगा। Jurasim left and Yegor hastened up his horses. Then he put on his coachman's habit and drove up to the front door. Mr. Sharrow stepped out of the house, seated himself in the sleigh, and he and the horses galloped off. He attended to his business in town and returned home. Yegor, observing that his master was in a good humor, said to him, अब ये जो येगोर डेलनिच था, ये जो कोचमैन था, इसने वो अपना ड्रेस पहना, जो कोचमैन का ड्रेस होता है वो पहना और निकला, घोड़ों को तैयार किया, टांगे को तैयार किया। इतने में शेरो साहब आगे सीढ़ियों से उतर के उस टांगे में बैठ गए। इसने टांगा चलाया, घोड़े चल दिए और ये पहुंच गया शहर। वहाँ पे इसने अपना काम जो था इसका वो काम ख़त्म किया। काम ख़त्म करने के बाद वापसी पर आया तो देखा, इस कोचमैन ने, टांगे वाले ने देखा कि मालिक का मिजाज थोड़ा ठीक है, अच्छा है, क्यों ना मैं बात करूं। येगोर फेडोरिच, आई हैव अ फेवर टू आस्क ऑफ यू। जनाब, आपसे एक बात कहनी थी, अपने मालिक से कहता है। व्हाट इज इट? हाँ बोलिए, क्या बात है? मालिक ने कहा, देयर इज अ यंग मैन फ्रॉम माई विलेज हियर, अ गुड बॉय, ही इज विदाउट ए जॉब। मेरे गाँव का एक लड़का है, अच्छा लड़का है, तारीफ करता है पहले ही, मेरे गाँव का एक लड़का और अच्छा लड़का है, और बेचारा जॉब के बगैर उसके पास नौकरी नहीं है। वेल, तो मालिक ने कहा ठीक, और क्या है? वुडंट यू टेक हिम, आप नहीं लोगे उससे? अब यहीं से ठोंस रहा है, आप नहीं लोगे उसे? तो वहाँ से क्या जवाब आता है? व्हाट डू आई वांट हिम फॉर, मुझे क्या करना है उसका, मैं किस लिए लूँगा, मेरे पास तो नौकर है। हाँ, यूज़ हिम एज मैन ऑफ ऑल वर्क राउंड द प्लेस, उसको आप रखिए घर का एक आम फाम नौकर जो हर एक काम करता रहे राउंड द प्लेस, यानी जो भी काम हो वो काम करेगा वो। हाउ अबाउट पॉलीक्रेबिच, वहाँ पे हमारे पास एक आदमी है ऑलरेडी जिसका नाम पॉलीक्रेबिच है, उसके बारे में क्या कहते हो? हमारे पास तो वो नौकर है। व्हाट गुड इज ही, इट इज़ अबाउट टाइम यू डिसमिस हिम। अब टांगे वाला कहता है, देखिए वो क्या ठीक ठाक, वो ठीक ठाक बंदा नहीं है, अब वो पॉलीक्रेबिच ठीक ठाक बंदा नहीं है, अब वक्त आ गया है, उसको यहाँ से निकालो। That wouldn't be fair. He has been with me so many years. I can't let him go just so without any cause. अब मालिक का देखे रहिए, मालिक करेंगे। देखिए, मालिक ने कहा उसको तो मेरे साथ बहुत साल हो गए, मैं उसको कैसे ऐसे ही निकालूंगा विदाउट एनी कॉज। उसने बेचारे ने कुछ नहीं किया है, कोई गलती नहीं की, तो उसको क्यों निकालूंगा मैं यहाँ से? Supposing he has worked for you for years, he didn't work for nothing, he got paid for it. He has certainly saved up a few dollars for his old age. अब टांगे वाले ने अपनी वो चापलूस जबान चलाना शुरू कर दी। ठीक है, मान लिया उस आदमी ने, पॉलीक्रेबिच ने, जो हमारे पास सर्वेंट है, उसने काम किया यहाँ बहुत साल, मुफ्त में तो काम नहीं किया, वो तो अपने पैसे ले रहा था, उसने पैसे लिए और उसने तो उसमें से कुछ डॉलर्स बचा के भी रखे होंगे, कुछ डॉलर्स बचा के भी रखे होंगे जो उसको बुढ़ापे में जरूरत आएंगे। Saved up? How could he? From what? He is not alone in the world. He has a wife to support and she has to eat and drink also. मालिक का रवैया देखिए, बड़े आदमी का बड़ा दिल होता है, बड़ी सोच होती है। मालिक ने कहा, कैसे बता सकते हो उसने कैसे सेव किया होगा? हाउ कुड ही हैव सेव्ड, उसने कैसे सेव किया होगा? ही इज नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड, वो अकेला बेचारा नहीं है, उसके पास उसकी बीवी भी है, एज अ वाइफ टू सपोर्ट, उसके पास एक बीवी भी है जिसको सपोर्ट करना है, उसको भी खिलाना पिलाना, वो भी खाती पीती है, तो कैसे बच जाएगा? उसके पास पैसा तो नहीं होगा। His wife earns money too at day's work as chairwoman. वो औरत जो है, उसकी बीवी जो है, वो भी काम करती है, वो भी एक जगह काम करती है, लॉन्ड्री में, वो कुछ धोने वोने का काम करती है, वो भी पैसा कमाती है दिन का। A lot she could have made enough for them. अब टांगे वाला बोलता है, हाँ बहुत पैसा होगा उनके पास, उन्हें रखा होगा। Why should you care about Polycarp and his wife? To tell you the truth, he is a very poor servant. Why should you throw your money away on him? He never shovels the snow away on time or does anything right. And when it comes his turn to be night watchman, he slips away at least 10 times a night. It is too cold for him. You will see someday, because of him, you will have trouble with the police. The quarterly inspector will descend on us and it won't be so agreeable for you to be responsible for Polycarp. अब देखिए, चापलूसी ये करता रहा है,
कोचमैन वापस फिर से बोल रहा है, आप उसके बारे में क्यों ऐसा सोच रहे हैं? अब मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ, वो आदमी पॉलीग्राफ पे जो है बुढ़ा हो गया है, कोई काम ठीक से नहीं करता है। बर्फ़ जब पड़ती है तो उसको भी वक्त पे नहीं हटाता है। जब उसको रात की ड्यूटी लगती है नाइट वॉचमैन की, वो रात में 10 बार भागता है सोने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत होती है, वो इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हर कोई काम वो अधूरा करता है। हाँ, कोई काम कभी उसने ऐसा किया तो शायद यहाँ का इंस्पेक्टर आएगा हमारे पास, फिर पूछताछ होगी, फिर पता नहीं आप उस वक्त उसको क्या बोलोगे। मेरे जहन में ये सब बातें आ रही, इसलिए बोल रहा हूँ उसको निकालो। असल में ये अपने गाँव के लड़के के लिए सब कुछ कर रहा है। Still, it is pretty rough. He has been with me 15 years, and to treat him that way in his old age, it wouldn't be a sin. मालिक का देखिए दिल कैसा है। उसको मेरे साथ हो गए 15 साल, 15 years, 15 years उसको मेरे साथ हो गए। अब इतने साल मेरे साथ गुजारने के बाद ऐसे ही किसी बिना किसी वजह के उसको निकाले, मेरे लिए ठीक बात नहीं होगी। ये तो बहुत बुरी बात लगती है मुझे। शेरो रिफ्लेक्टेड, मालिक ने कहा, ऑल राइट, ही सेड फाइनली, ब्रिंग योर फ्रेंड हियर, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। हाँ चलो ठीक है। अब मालिक भी कोचमैन की बातों में आ गया, तो इसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप अपने दोस्त को लाइए यहाँ पे, मैं उससे बात करूँगा, देखता हूँ क्या हो जाएगा। डू टेक हिम सर, I am sorry for him. He is a good boy and he has been without work for such a long time. I know he'll do his work well and serve you faithfully. On account of having to report for military duty, he lost his last position. If it hadn't been for that, his master would never have let him go. हाँ देखिए साहब, आप प्लीज़ उसको रखिएगा मेरे लिए, क्योंकि वो बंदा अच्छा है, काम काज करने वाला है, ठीक ठाक बंदा है, और हर काम करेगा, यहाँ पे बहुत ज़रूरत आएगा, मेरे लिए रखिए। वो बेचारा नहीं गया होगा जॉबलेस, वो बेचारा ऐसे दरबदर नहीं होता अगर वो उसको घर वालों ने मिलिट्री सर्विस के लिए गाँव नहीं बुलाया होता। उसको बुलाया तो इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है, वहाँ पे उसको नहीं लिया गया, इसलिए उसका पहला जॉब खो गया। अब उसको प्लीज़ लीजिएगा। द नेक्स्ट इवनिंग जरासिम कैम अगेन एंड आस्क्ड, अगले शाम फिर जरासिम आ गया और पूछा, वेल कुड यू डू एनीथिंग फॉर मी, क्या आपने कुछ किया मेरे लिए? इसने कहा, जरासिम आ गया। अब जरासिम बोलता है कोचमैन को, आपने मेरे लिए कुछ किया? समथिंग आई बिलीव, फर्स्ट लेट हैव सम टी देन वी विल गो टू सी माई मास्टर। अब यहाँ से कोचमैन ने कहा, हाँ कुछ ऐसा किया, शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया, कोई जादू चला, चलो पहले चाय शाय पीते फिर मेरे मालिक के पास चले जाते हैं। Even Tia had no allurements for Jurasim. He was eager for a decision, but under the compulsion of politeness to his host, he gulped down 2 glasses of tea, and then they betook themselves to Shero. Shero asked Jurasim where he had lived before and what work he could do. Then he told him he was prepared to engage him as man of all work, and he should come back the next day ready to take the place. Jurasim was fairly stunned by the great stroke of fortune. So overwhelming was his joy that his legs would scarcely carry him. He went to the coachman's room and Yegor said to him, अब इस बेचारे को चाय की कोई तलब ही नहीं थी, ये चाय नहीं पीना चाहता था, लेकिन इसके होस्ट ने, जो इस वक्त इसका वहाँ पे मेज़बान था, अपने गांव का कोचमैन, अब उसने इतनी पोलाइटनेस दिखाई, इतनी शराफत दिखाई, वो बेचारा मजबूर हो गया पीने के लिए। उसने पी लिए 2 गिलास, हलक से उतार दिया, ऐसे तैसे उतार दिए बेचारे ने, और फिर वो दोनों गए उस मालिक के पास, शेरों के पास। वहाँ पे शेरों ने उसे पूछा, इससे पहले कहाँ काम करते थे और क्या काम कर सकते हो? चलो मैं आपको तैयार हूँ रखने के लिए यहाँ पे नौकर, आपको हर एक काम का नौकर, मतलब मैन ऑफ ऑल वर्कर्स रखूँगा अपने घर में, आप बैठिए यहाँ पे, कोई बात नहीं, कल आइएगा अपनी जगह लेने के लिए। अब जरासिम खुशी के मारे इतना बेचारा, मतलब ये खुश ज़्यादा हो गया कि इसकी टांगें लरज़ उठी, ये अब चल नहीं पा रहा था खुशी के मारे, और ये चल गया और पहुँच गया उधर कोचमैन के कमरे में। Well, my lad, see to it that you do your work right, so that I shan't have to be ashamed of you. You know what masters are like. If you go wrong once, they'll be at you forever after with their fault finding and never give you a peace. अब वहाँ से देखो क्या बोलता है कोचमैन। देखिए, अब मैंने आपके लिए इतना काम किया, प्लीज डू योर वर्क
वेरी फेयरली। अपना काम ठीक से कीजिएगा, क्योंकि कल को मुझे आपके लिए शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, इसलिए काम ठीक कीजिएगा। क्योंकि आपको मालूम है आजकल के मालिक लोग कैसे होते हैं, एक बार गलती निकली फिर हमेशा आपके पीछे पड़े थे और गलती ढूंढने में लगे रहते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट ईगो डेनिच। हाँ, उसकी बात आप मत, वहाँ आप मत जाइए जनाब, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वेल वेल, हाँ उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जेरासिम टुक लीव क्रॉसिंग द यार्ड टू गो आउट बाय द गेट। अब ये यहाँ से निकलने वाला था, मकान से निकला, गेट से बाहर जाने वाला था। जो बीच में सहन था, मकान का यार्ड था, जो रास्ता सहन से जा रहा था वहाँ से जा रहा था ये बाहर। Polycarp's room gave on the yard, and a broad beam of light from the window fell across Gerasim's way. He was curious as to get a glimpse of his future home, but the panes were all frosted over, and it was impossible to peep through. However, he could hear what the people inside were saying. अब देखिए, मकान यहाँ पे था उनका, से इस मालिक का मकान यहाँ पे था। अब यहाँ से इसको जाना था, यहाँ पे गेट था इसका, बीच में एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जो नौकर के लिए था। अब ये जेरासिम यहाँ से निकला, मालिक से मिलके यहाँ पहुँच गया। अब इसे सोचा मैं देखूंगा मेरा कमरा कैसा है, मेरा मकान कैसा है जिसमें मुझे अब रहना है। लेकिन सर्दी का मौसम था, शीशों पे जो इसके शीशे लगे हुए थे, खिड़कियों पे विंडो पैनल्स थे, उन पे वो क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉस्ट चढ़ी हुई थी। मतलब तमन उस लोगमुत सो बोह अंदर की निमन या से या शू ही उस लोगमुत तमन शीश अंदर के, तो वो देख नहीं पाया अंदर से क्या है, अंदर क्या है, कौन है, कैसा है। तो लेकिन देख नहीं पाया अंदर क्या बात हो रही है, वो सुन रहा था। अब उसने कहा मैं सुनूंगा पहले ये क्या बात बोल रहे हैं अंदर। What will we do now? was said in a woman's voice. अंदर से आवाज आ रही थी, कोई औरत बोल रही थी, अब हम क्या करेंगे। अंदर से कमरे में आवाज रखना, इट्स क्या करोगे, मगर कुछ ने जई चुना। I don't know, a man undoubtedly Polycarpus replied. अंदर से कुछ ने मार दे मुझे वापस होना, शायद उस Polycarpus, शायद उस प्रोन नौकर, बस मैं शुमार पति बचा, इस क्या हको कर, I don't know, मुझे नहीं पता है। Go begging I suppose. अब औरत बोलते हैं शायद हमें भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ही मौका आ गया हमारे पास, बुढ़ापा है। That's all we can do. There is nothing else left, said the woman. अब औरत ने कहा बिल्कुल हमें सिर्फ शायद भीख ही मांगनी पड़ेगी और कोई चारा ही नहीं हमारे पास। Oh, we poor people, what a miserable life we lead. We work and work from early morning till late at night, day after day, and when we get old, then it is away with you. अब यहाँ से बंदा बोलता है देखिए हम गरीबों की ज़िंदगी क्या है, मालिकों का काम उम्र भर करते रहते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, फिर कोई काम छोड़ते ही नहीं है, हम बिल्कुल हर कोई काम ठीक ठाक करते हैं। लेकिन जब बूढ़े होते हैं तो पता नहीं क्यों ये हमारे साथ ऐसा करते हैं, फिर हमें निकाला जाता है। What can we do? Our master is not one of us. It wouldn't be worth the while to say much to him about it. He cares only for his own advantage. अब हम क्या कर सकते हैं, मालिक तो हमारी तरह नहीं है गरीब, वो हमारी बात सुनेगा। अब क्या फ़ायदा उसको बोलने का, उसका क्या है, उसको तो जो भी चाहिए अपने मतलब के लिए चाहिए। आज हमसे मतलब शायद नहीं निकल रहा है इसलिए दूसरे को रखा। All the masters are so mean. ये तमाम मालिक जो होते हैं बिल्कुल लालची होते हैं, मतलबी होते हैं, खुद गर्ज होते हैं, सब ऐसे होते हैं। They don't think of anyone but themselves. किसी और का नहीं सोचते, सिर्फ अपना सोचते। It doesn't occur to them that we work for them honestly and faithfully for years. उनको ये नहीं दिखता है हम बरसों से उनके लिए ईमानदारी से अच्छे से काम कर रहे हैं बिल्कुल, and use up our best strength in their service. अपनी ताकत को उनकी सर्विस में इस्तेमाल करते हैं। They are afraid to keep us a year longer, even though we have got all the strength we need to do their work. If we weren't strong enough, we would go off our own accord. अब एक साल और रखने से उसका क्या जाता, अभी तो हम में इतनी सकत थी, इतनी हिम्मत थी कि उसका काम करते थे। हाँ, अगर हमारे पास हिम्मत ना होती, सकत ना होती काम करने की, तो शायद हम खुद ही कहते नहीं हम काम नहीं कर सकते, हम जाना चाहते हैं। अभी तो काम करते थे हम लोग, उसने क्यों हमें निकाला। The master is not so much to blame as his coachman Ego Danlich wants to get a good position for his friend. अब ये आदमी बोलता है शायद मालिक का इसमें इतना कसूर नहीं है जितना उस टांगे वाला का है, क्योंकि टांगे वाला अपने गांव के किसी लड़के को रखना चाहता है। ये सारी बातें कमरे के अंदर हो रही है और बाहर ये सारी बातें जेरासिम सुन रहा है, जिसके लिए इनको निकाला गया था वहां से। यस, ही इज अ सर्पेंट। हाँ, वो जो कोचमैन है अब इसका दूसरा नाम आ गया यहाँ पे, ये एक सर्पेंट है।
सरपंच बोलते हैं बिच्छू को जो काटता है, जो है बिच्छू इंसान जो वुल्ट सोरो। He knows how to wag his tongue. उसको मालूम है जुबान कैसी चलानी है। You wait, you foul mouthed beast. I'll get even with you. I'll go straight to the master and tell him how the fellow deceives him, how he steals the hay and fodder. I'll put it down in writing, and he can convince himself how the fellow lies about us all. अब ये बूढ़ा शरारत में बोलता है, ये बूढ़ा आदमी जिसको निकाला गया था पहले नौकर को, ये शरारत में बोलता है, गुस्से में बोलता है, अब देख तू एक कोचमैन, अब देख तू टांगे वाले, तेरा मैं हशर क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सीधे मालिक के पास, लिख के दूंगा उसको आप कैसे घास का चोरी करते हो, आप कैसे इस क्या बोलते हैं चोकर की चोरी करते हो जो घोड़ों के लिए होता है, आप चोरी करते हो और उसको बेचते हो, पैसे खुद कमाते हो, उसके मालिक को बोलूँगा आप कैसे हमारे खिलाफ उसके कान में जहर घोल रहे हो, सब कुछ बोलूँगा, तब आपको पता चलेगा। डोंट ओल्ड वुमैन डोंट सिन, आदमी बोलता है यहाँ से, ओ बुढ़िया ऐसी बात नहीं करना, सिन इजंट व्हाट आई सेड ऑल टू, जो मैंने कहा वो ठीक नहीं है, आई नो डॉट व्हाट आई एम सेइंग, मुझे मालूम है जो मैंने कहा वो एक दिन का सच है, एंड आई मीन टू टेल इट स्ट्रेट आउट टू द मास्टर, मैं सब कुछ मालिक को बोलूंगी। ही शुड सी विद हिज ओन आईज, अपनी आंखों से देखेगा वो, व्हाई नॉट, व्हाट कैन वी डू नाउ, एनी हाउ, वेयर शैल वी गो, ही हैज ruined us, अब उसको पता चलेगा कि उसने हमें बर्बाद किया, हम उसको बर्बाद करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। द ओल्ड वुमन बर्स्ट आउट सॉबिंग, अब बेचारी वो वहाँ से रो रही है, अब सिस्कियाँ ले रही है, बेचारी सो ब्रसा तमिस तुम यह सा यह वन सो ब्रसिट मकलान पे तम इंसानस गसान सो हिक ही लगा, तमो हिक तमिस लगा, Jarasim heard all that and it stabbed him like a dagger. He realized what misfortune he would be bringing to the old people, and it made him sick at heart. He stood there a long while, saddened, lost in thought. Then he turned and went back into coachman's room. Ah, you forgot something? Jarasim ने ये सब जब सुना तो उसके दिल को वो छू गया। उसने कहा मैं तो गलत करने जा रहा हूँ, मैं इन बूढ़े लोगों का सहारा छीनने जा रहा हूँ, मैं कैसे खुश रह पाऊंगा। उसने सोचा, सोच के बाद वो वापस आया कोचमैन के पास, इधर पहुंच गया उस आदमी के पास जिसने उसको ये नौकरी दिलाई थी, और उसने वहाँ से कहा क्यों कुछ भूल गए। नो एगो डंडे, Jarasim stammered out, I have come, listen, I want to thank you ever and ever so much for the way you received me and all the trouble you took for me, but I can't take the place. यहाँ से Jarasim ने हकलाते हुए कहा, अमिस गो बिचारिस फकर तेजी मज लोगोस वन्ने, दोपनस ना बह हेक न यह जाय रटित कह, बह छुस शुक्रिया करा, बह रोज चोन उम्र बर यह सा यह शुक्र गुजार, चे कोरत मेन खुद वारिया कह, मगर बे जाय हेक न बह रटित कह। What does that mean? क्या बकवास बना। Nothing, I don't want the place, I will look for another one for myself. मुझे नहीं चाहिए, Jarasim ने कहा मुझे ये जगह नहीं चाहिए, बस मैं दूसरी जगह ढूंढूंगा, मुझे यहाँ नौकरी नहीं चाहिए। यगोर फ्लू इनटू रेज, यहाँ से टांगे वाले को यगोर को गुस्सा चढ़ गया। उसने क्या कहा, डिड यू मीन टू मेक अ फूल ऑफ मी, आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। डिड यू ईट इट, ओ बेवकूफ़ इंसान, आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे। यू कम हियर सो मीक, जब यहाँ आए थे तो बिल्कुल ऐसे वो थरथराते हुए परेशान आदमी आए थे, कमज़ोर आदमी आए थे। ट्राई फॉर मी, तब मेरे पास गिड़गिड़ा रहे थे, वो कह रहे थे मेरे लिए कुछ करो, एंड देन यू रिफ्यूज टू टेक द प्लेस, जब मैंने कुछ किया तो आप बोलते हो नहीं चाहिए। यू रास्कल, यू हैव डिसग्रेस्ड मी, चुमिस लेको और वापस करा चकर मैं बेइज्जती। Jarasim फाउंड नथिंग टू से इन रिप्लाई, Jarasim को कुछ वापस नहीं कहने आया। ही रेडनेड, वो बेचारा सुर्ख हो गया, एंड लोवर्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें नीचे रखी। यगोर टर्न्ड हिज बैक scornfully and said nothing more. यगोर ने भी, टांगे वाले ने भी अपना मुंह फेर दिया ऐसे उसकी तरफ पीट की, कुछ नहीं कहा वहाँ से। Then Jarasim quietly picked up his cap and left the coachman's room. Jarasim ने अपनी टोपी उठाई, सर पे रखी और वहाँ से भाग गया। He crossed the yard rapidly, वो सहन से जल्दी निकला। Went out by the gate, गेट से बाहर गया, and hurried off down the street, वो गली से आगे चला गया। He felt happy and light-hearted, वो खुश था और उसका दिल मुतमईन था कि आज मैंने किसी बूढ़े आदमी का सहारा नहीं छीना, बल्कि उनके लिए अपने आप को बेकार और बेरोजगार रख दिया, क्योंकि मैं किसी का सहारा नहीं छीनना चाहता हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेसन में होगा।